ओके तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करें किस तरह से एक छोटे अमाउंट को जैसे 10,000 20,000 5,000 को कैसे ग्रो करें और किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको ग्रो करके लाख 2 लाख तक इसको हम ले जाएं, जिससे हम उसके बाद ऑप्शन सेलिंग कर सकें और कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमा सकें। जी हाँ दोस्तों, 10,000 कैपिटल को ग्रो करने के लिए हमें कुछ बातें नोट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा जो एंट्री होता है वो और एग्जिट और स्टॉप लॉस, इन तीनों पे हमें टाइटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री लेना ट्रेड में सबसे समझ लो कि सबसे पावरफुल चीज़ है कि हम एक ट्रेड में एंट्री लेते हैं। क्योंकि एंट्री सबसे सही जब तक नहीं होगी तब तक हमारा ट्रेड हमें पैसा नहीं देगा, ना हमें प्रॉफिट देगा। जी हाँ दोस्तों, एंट्री सबसे अहम बात होती है एक ट्रेड करने में। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है। हमारी एंट्री ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बने, जहाँ से हमारा एसएल बहुत ही छोटा बने, जैसे कि 5 पॉइंट या 7 पॉइंट। तो अगर हमें कुछ इस तरह से एंट्री मिल रही है, कोई हमारा सेटअप बन रहा है 5 से 7 पॉइंट स्टॉप लॉस जा रहा, हम उसी ट्रेड में इंटर करेंगे। और एग्जिट दोस्तों, हमने जो जैसे हमने मान लो कि यहाँ पे एंट्री किया है, उसके बाद हमें एग्जिट का एक लेवल होना चाहिए हमारा, जहाँ पे हमें एग्जिट करना है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है तो हमारा एक लेवल यहाँ है, यहाँ पे तो एग्जिट कर ही देना है। उसके बाद हमें वेट नहीं करना, लंबा टारगेट मिलेगा, क्योंकि ये एक लॉट से हमें कैपिटल को ग्रो करना है धीरे धीरे, तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम में ऐसा डंप आता है कि आपका टारगेट यहाँ पे हिट होगा। मान लो यहाँ पे आपने लिया, प्रीमियम यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद आपने यहाँ एग्जिट नहीं किया, थोड़ा लालच के प्रीमियम डंप होकर तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। आपका टारगेट आए तो आपको एग्जिट कर ही देना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद स्टॉप लॉस सबसे मेन होता है। अगर आपको अपनी कैपिटल, अपना जो 10,000 का कैपिटल है उसको ग्रो करना है, तो ये सबसे बड़ा आपका हथियार है। नहीं तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज करोगे तो आपका ये जो 10,000 ना, ये एक कैंडल में जाएगा, 1 मिनट में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लग सकते हैं, मगर आपका 10,000 जो कैपिटल है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। मान लो कि आपने एंट्री ले लिया, मान लो कि ये आपका प्रीमियम का चार्ट है, प्रीमियम कुछ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा है। अब यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे 5 पॉइंट पड़ रहा है तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा दो दोस्तों। माइंड में कभी मत लगाएं, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम पे लगाएं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपके साथ धोखा कर सकता है और आपको बार बार इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, एग्जिट मत करो, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, और मार्केट यहाँ से ऐसा थोड़ा रिवर्स होगा, उसके बाद ऐसा आएगा और आपका जो कैपिटल है वो आधी बचेगी। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, 6-7 हज़ार रुपये का ट्रेड है, वो 2,000 बचेगी या 3,000 दिखाएगा और आप घबरा के यहाँ पे आके एग्जिट करोगे। तो सबसे जो मेन बात है कि आपका यहाँ है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स होना चाहिए और टारगेट यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे ये टारगेट, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए, जिससे आपको ये देखो यहाँ पे एंट्री अगर आप लेनी है तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। और स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम पे लगाएं। आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, अब टारगेट यहाँ पे लगाएं और टारगेट पे हमेशा निकलना है। और अगर आपका ट्रेड लेते ही से आपके एसएल की तरफ आए तो एसएल को बड़ा ना करें, एसएल को इतना रहने दें और यहाँ पे एसएल हिट कर दें 5 से 10 पॉइंट, उससे ज़्यादा आपको नहीं। एक लॉट से 5 से 7 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस 10,000 के कैपिटल पे आपको लेनी नहीं है। ओके, तो टारगेट आया तो टारगेट लो। अगर आपका ट्रेड यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, उसके बाद आपका जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हटा के कॉस्ट टू कॉस्ट ला देना है। उसके बाद जब भी अगर मार्केट यहाँ आधे से वापस, आपके आधे टारगेट से वापस आए, तो आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो ट्रेड बाहर है, उसमें 1 रुपये का लॉस ना हो। जी हाँ दोस्तों, और अगर यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो टारगेट पे यहाँ पे जाने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करें। तो ये सबसे जो मेन होता है वो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये टाइटली फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर आपको 10,000 के कैपिटल को ग्रो करना है तो। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की हम बात करें तो डिसिप्लिन अभी हमने जो बताया कि एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, इस पे आपको अटल रहना पड़ेगा। ये सब चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आती है। आप अपने आप को इस तरह से अनुशासित करो, इस तरह से डिसिप्लिन करो कि आप हर बार ट्रेड ना ले पाओ। जैसे कि ये देखो मार्केट, ये देखो यहाँ पे जैसे मार्केट है तो आप कहीं भी ना घुसे। जैसे कि आप ये कैंडल देख के ऊपर का ट्रेड ना बनाए, उसके बाद यहाँ पे ये देख के नीचे का ट्रेड, ऊपर का, ऐसा बार बार आप ट्रेड बनाते रहोगे तो आपका जो डिसिप्लिन है, आपने मान लो यहाँ पे गया, कैंडल यहाँ तक पहुंची, आपने ऊपर का ट्रेड बना लिया, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये देख रहे हो आप सेलिंग आ रही है यहाँ कहीं पे, तो आप नीचे का ट्रेड नहीं बना पाओगे क्योंकि आपने एक पहले ही ट्रेड ले लिया।
आपके पास दोस्तों 10,000 रुपये है तो आप एकदम डिसिप्लिन में आपको काम करना पड़ेगा। एक ट्रेड आपका गलत हुआ तो आपको एग्जिट हो जाना है, अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो एक और चांस लेना है, नहीं तो आपको एग्जिट बाहर आ जाना है प्रॉफिट लेके। अब सबसे पहले डिसिप्लिन में क्या है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे टारगेट आपने रख दिया, तो इसको टाइटली डिसिप्लिन की तरह फॉलो करना होगा। और जो आपका ट्रेडिंग का टाइम होगा ना, वो सुबह का मॉर्निंग का सेशन रहना चाहिए, और 9:30 से 11 बजे के बीच में आपको ट्रेडिंग करना है। और आपको ये अवॉइड करना है, ये जो पार्ट बीच का है और जो 3:30 PM है, ये सब आपको अवॉइड करना है। आपको जीरो हीरो अवॉइड करना है, आपको जीरो हीरो जो है इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब गैम्बलिंग होता है, इसमें आपको प्रॉफिट कभी नहीं बन पाएगा, आप 10,000 रुपये तुरंत जीरो कर दोगे। तो सबसे मेन आपको क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, और आपको ITM में ट्रेड करना है, ITM में ट्रेड करना है हमेशा, क्योंकि ITM का जो थीटा डीके का वो होता है वो कम होता है। उसके बाद इसका जो डेल्टा होता है, डेल्टा, वो डेल्टा इसका 0.5 से ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है कि ITM के प्रीमियम तेजी से बढ़ते हैं। तो ITM में आप ट्रेड करोगे, क्योंकि कोई भी ITM जो है वो आपको 10,000 के अंदर में आपका एक लॉट आ जाएगा, और आप ITM में ट्रेड करो, और उसके बाद उसमें आपका जो स्पाइक लगेगा तो आप अपना टारगेट बुक करो, या आपका स्टॉप लॉस होता है तो आप स्टॉप लॉस बुक करो। ओके, तो डिसिप्लिन में यही है कि आप जो आपने रूल बनाया है एक ट्रेड करने का कि मुझे ITM में ट्रेड करना है, उसके बाद इन द मनी में ट्रेड करना है, उसके बाद मुझे ये सेशन में 9:30 या 9:50 या 11 बजे से पहले पहले मुझे अच्छे से मूव को कैप्चर करके ट्रेड करना है, मुझे जीरो हीरो नहीं करना है। तो ये जब रूल है ना, इसी रूल पे हम जो है कि अटल रहेंगे, उसको ही हम डिसिप्लिन बोलते हैं। इसी तरह से डिसिप्लिन रह के हम अगर ट्रेड करेंगे तो हमारा जो 10,000 का कैपिटल है, तो ये ग्रो होने में टाइम नहीं लगेगा, और ये ज़्यादातर हम लॉस नहीं कर पाएंगे इसको। ओके, तीसरा हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कैपिटल 10,000 है, 20,000 है, 5,000 है, तो रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा शेयर मार्केट में। आपके पास 1 करोड़ है तो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट, मेन कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती दोस्तों शेयर मार्केट में, ओनली रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, उसके बाद आपको कोई स्ट्रेटजी काम करने, कोई स्ट्रेटजी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, आपकी 10,000 की ट्रेड है, आपने लिया, आप 7,000 एक लॉट से ट्रेड करना है आपको। अब 7,000 रुपये आपने इसमें डिप्लॉयड किया एक ट्रेड में। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, रिस्क जो आपका है वो 5 से 7 पॉइंट, इससे ज़्यादा आपका रिस्क मैनेजमेंट, इससे ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए इस पर। अब उसके बाद 5 से 7 पॉइंट हो गया स्टॉप लॉस। अब टारगेट आप कितना लोगे, टारगेट इसके बदले में कम से कम टारगेट आप लोगे 10 पॉइंट मिनिमम टारगेट लोगे, उसके बाद 15 पॉइंट। इससे क्या होता है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो 10 पॉइंट आपका जो होना चाहिए वो रहना चाहिए। 7 पॉइंट अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप, अगर मिल रहा है ट्रेंडिंग मार्केट है, तो 15-20 पॉइंट आप आसानी से टारगेट ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जब लॉस होगा तो आपका 200 से 250 रुपये आपका लॉस होगा। अगर जब आपका टारगेट आएगा तो 700 या 500 के करीब आपका प्रॉफिट आएगा। इससे क्या होता है कि आप 2 ट्रेड, आप मान लो कि एक दिन में एक ट्रेड आपको करना है, एक दिन में एक ट्रेड करना है, एक ही ट्रेड करना है। अगर वो प्रॉफिट में जाता है आपका ट्रेड, वो ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट में जाता है तो आपको दूसरा ट्रेड करना है। अगर वो लॉस में जाता है वो ट्रेड, तो आपको एक ही ट्रेड में लॉस करके कट कर देना है। तो इस तरह से अगर आप एक ट्रेड लॉस करते हो तो आपको 250 रुपये आपका जो है वो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। उसके बाद आप एग्जिट हो जाए, क्योंकि 10,000 में से अगर आपका 250 रुपये लॉस होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके पास जो है 7,500 या 8,000, सॉरी, आपके पास 9,500 रुपये जो कैपिटल है वो भी बची है। तो अगर आपने एक ही दिन में 4,000 का लॉस कर लिया तो आप दोबारा आओगे नहीं मार्केट में, आपके पास इतनी कैपिटल भी नहीं बचेगी कि आपने ITM में ट्रेड कर पाओ। तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, रिस्क को अपने कम करना है। हमेशा 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें, और टारगेट 10 से 15 पॉइंट, और हमेशा टारगेट पे एग्जिट करें। अगर आपका ट्रेड आधा जा चुका है टारगेट की तरफ तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लाके अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। तो हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। जी हाँ दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड में आपका क्या रहना चाहिए, रिवॉर्ड जो होता है, रिस्क हमेशा छोटा रहना चाहिए, रिस्क हमेशा छोटा रहना चाहिए, रिवॉर्ड हमेशा बड़ा रिवॉर्ड रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से क्या होगा कि आप मान लो 2 ट्रेड लॉस कर जाते हो, तो तीसरा ट्रेड में अगर बड़ा रिवॉर्ड मिल गया तो आपका 2 ट्रेड काट करके वो प्रॉफिट में चला जाएगा।
तो सबसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया, मान लो आपने कहीं पे भी ट्रेंड फाइंड कर लिया, यहाँ पे ट्रेंड ले लिया आपने, अब आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा यहाँ पे आपने रखा है, अब इसमें इतना बड़ा रिवॉर्ड, कम से कम इतने से रिस्क के इतना बड़ा रिवॉर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो बहुत जल्दी से और अच्छे से ग्रो कर जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस दे रहे हो तो आपका खाली 250 रुपये यहाँ पे जाएगा। अगर आपका टारगेट मिल गया तो आपको यहाँ पे कम से कम आएगा 700 से या 1000 तक का आपका जो टारगेट आएगा वो यहाँ तक का आएगा, उससे ज़्यादा ही आ सकता है पर लॉट में। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद अगर आपका ट्रेड यहाँ पे आधा आ गया तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लाके कॉस्ट टू कॉस्ट करते हो। इस तरह से आपका रिस्क मैनेज भी हो जाएगा, आपका रिवॉर्ड भी जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। हमेशा बड़ा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करें, किसी भी तरह से मार्केट को खींचते खींचते आगे लेके जाएं, अपने ट्रेड को खींचें और ट्रेड में कहीं ना कहीं रिस्क छोटा करके रिवॉर्ड को बढ़ा लें। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह से आप अपना जो 10,000 का कैपिटल है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और कैपिटल को ग्रो कर पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो ये 10,000 का कैपिटल है वो आपका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ये 50,000 1 लाख तक चला जाएगा। उसमें भी गिरावट आएगी, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। कुछ इस तरह से आपका जो ग्राफ है ट्रेड का इस तरह से चलेगा। आप कभी लॉस में जाओगे, आप रिवॉर्ड बड़ा लोगे, फिर छोटा लॉस लोगे, फिर बड़ा रिवॉर्ड, फिर छोटा लॉस, फिर बड़ा रिवॉर्ड। तो इस तरह से आपके जो कैपिटल का वो है ये 5,000 से कब आपका 50 तक पहुंच जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। धीरे धीरे इसी तरह से आप ट्रेडिंग करोगे। मान लो कि ग्राफ के जरिए हम समझते हैं, मान लो आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, रिवॉर्ड इतना लिया, फिर इतना बड़ा रिस्क ले लिया, फिर इतना रिवॉर्ड लिया, फिर इतना बड़ा रिस्क ले लिया, इतना रिवॉर्ड लिया, तो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं ये नीचे ही आएगा। तो आपका जो ये कैपिटल है, ये 10,000 का जो कैपिटल है ये कहीं ना कहीं 2,000 या 3,000 तक आके बचेगा और आपको लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपको ब्रोकरेज भी चार्ज देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं है। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा, आप प्रॉफिट नहीं करते हो, लॉस करते हो तो भी आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसके लिए जो आपकी इसमें दो चीज़ें मेन है वो है रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवाज। इसको फॉलो करें, आपका जो है ये कैपिटल जरूर से जरूर ग्रो होगा। और आपका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस तो खास करके ये तीनों चीज़ों पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। अगर हमने ट्रेड ले लिया तो हम उसको अच्छे से मैनेज करें। आपका ट्रेड आधा चला गया उसको कट करो और एंट्री पे लाके कॉस्ट टू कॉस्ट उसको लगा दो। ओके, तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।